जय जय श्री राधे। भक्त नरसिंह मेहता की कथा के इससे पूर्व के भाग में आपने सामल साहब पर हुंडी की कथा सुनी। अब आगे भक्तराज नरसिंह राम की प्रिय पुत्री कुंवरबाई का विवाह एक सुसंपन्न शिक्षित परिवार में हुआ था और जब से ससुराल गई थी तब से बराबर ही कुलोचित धर्म का पालन पूर्ण रूप से करने की चेष्टा करती थी। वह कभी किसी काम से जी नहीं चुराती थी और सदा सबके साथ आदर और प्रेम का बर्ताव करती थी। फिर भी घर में बेचारी का मान नहीं था। घर में निरंतर कलह रहता था। सास, जेठानी और ननद सभी उस पर वाग बाण बरसाया करते थे। एक तो वह गरीब घर की लड़की थी, दूसरे उसका पति वसंत राय दुर्व्यसनी, लंपट और क्रोधी था। इस कारण उसकी शिकायत भी कोई नहीं सुनता था। वह बेचारी भीतर ही भीतर अपनी व्यथा से नित्य घुला करती थी। इसके अतिरिक्त एक तीसरा कारण और उपस्थित हो गया। इधर उसकी शादी हुए कई वर्ष बीत गए परंतु उसे कोई संतान नहीं हुई। समाज में पुत्रहीना कुलवधुओं को लोग अभागिनी समझते हैं और इस कारण भी उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। लोग उन्हें तरह तरह के दुर्वचन सुनाते हैं और उस पर दूसरा विवाह कर लेने की धमकी भी देते हैं। कुंवरबाई और दुखों को तो सह ही रही थी, यह दुख उसके लिए असहनीय हो गया क्योंकि इसमें उसका दोष ही क्या था अथवा इसके लिए स्वयं वह कर ही क्या सकती थी। कुंवरबाई के ससुर श्री रंगधर मेहता राज्य के एक उच्च पद पर थे। वह स्वयं एक विचारशील तथा दयालु स्वभाव के पुरुष थे। वह पुत्रवधू के कष्टों से बिल्कुल अपरिचित नहीं थे, फिर भी वह इस मामले में कुछ करने में असमर्थ थे। अतएव वह बेचारी एक मूक पशु की भांति सब सहती, सब कुछ सुनती और एकमात्र भगवान से अपने दुख सुनाकर संतोष कर लेती। कहते हैं जब मनुष्य सब ओर से आशाएं छोड़कर केवल एक भगवान को दीन भाव से पुकारता है तब उसकी पुकार भगवान के कानों में अवश्य पहुंचती है और फिर भगवान को उस प्राणी का कष्ट दूर किए बिना चैन नहीं पड़ता। आखिर असहाया कुंवरबाई की भी मूक आवाज भगवान तक पहुंची गई और भगवान ने उस पर कृपा की। वह गर्भवती हुई और धीरे धीरे उसका गर्भ 7-8 मास का हो गया। प्रिय भक्तों, गुजरात काठियावाड़ में पुत्र वधू का सीमंत प्रसंग बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और 2 दिन तक जाति भोज दिया जाता है। जिस स्त्री का सीमंत होता है उसका पिता पुत्री तथा पुत्री के सारे कुटुंबियों को यथाशक्ति वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करता है। उच्च कुलों में तो वेद रहित सीमंत संस्कार शास्त्रोक्त विधि के साथ किया जाता है। कुंवरबाई का भी सीमंत मुहूर्त माघ शुक्ला सप्तमी के दिन निश्चित हुआ। सभी संबंधियों के पास आमंत्रण पत्रिका भेज दी गई परंतु कुंवरबाई के पिता नरसिंह राम की निधनता का ख्याल कर उनके पास कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी गई। जब इस बात की खबर कुंवरबाई को हुई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सास के पास जाकर बड़ी नम्रता के साथ पूछा, सास जी, क्या जूनागढ़ मेरे पिताजी के पास कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी गई है? सास ने रूखाई के साथ उत्तर दिया, वह क्या करेगा जो उसे कुमकुम पत्रिका भेजी जाती। हमारे इतने विशाल कुटुंब के लिए वह चीर कहां से जुटाएगा? उसके घर तो शंख बज रहा है। कुंवरबाई ने आग्रह पूर्वक निवेदन किया, सास जी, आपका कहना ठीक है परंतु माता पिता का प्रेम अपनी संतान पर कितना होता है इस बात को आप जानती ही हैं। स्थिति खराब होने पर भी वह अवश्य मेरी साध पूरी करने का कुछ प्रयत्न करेंगे। आप उनके पास आमंत्रण पत्र अवश्य भेज दीजिए। कुंवरबाई की ननद ताना मारते हुए बोल उठी, माँ, भाभी का कहना ठीक है, जरूर निमंत्रण भेजो। उनकी शक्ति तो है ही साधुओं के साथ यहाँ आकर हम लोगों को गोपी चंदन, तुलसी के हार और कौपीन देने की और हम लोगों को भी अपना सा लंगोटाधारी साधु बना देने की। उनको तो अवश्य बुलावा भेजना चाहिए। ननद के इस कटाक्ष से कुंवरबाई के हृदय को बड़ा धक्का लगा। उसकी आंखों में बरबस आंसू भर आए। एक कुलीन कुलवधू के पास रुदन के सिवा और बल ही क्या रहता है। सास जी, आप ऐसी निर्दयता न कीजिए, मेरे पिताजी के पास समाचार अवश्य भेज दीजिए। अगर वह कुछ न भी लावे तो आपके पास कमी ही किस बात की है। कम से कम हम पिता पुत्री की मुलाकात तो हो ही जाएगी।
मैं जब से आई हूँ तब से जूनागढ़ एक बार भी नहीं गई। आप जानती ही हैं, इसी बीच मेरे भाई का और मेरी माँ का भी देहांत। इतना कहते कहते कुंवर बाई का गला भराया और वह फूट फूट कर रोने लगी। प्यारे भक्तों, इस समय कुंवरबाई का विलाप सुनकर कोई भी वज्र हृदय त्रिवित हुए बिना न रहता, परंतु फिर भी उसकी सास के हृदय पर कोई प्रभाव, कोई असर नहीं हुआ। उसने उस विलाप का भी उल्टा ही अर्थ निकाला। वह कहने लगी, देखो कैसी गरीब गाय जैसी बन जाती है। यहाँ पिताजी पिताजी कह रही है और वहाँ कोई पूछता भी नहीं। यदि उस नगोड़े में किंचित भी प्रेम होता तो किसी दिन यहाँ आकर बेटी की खबर न ले जाता। जब से आई तब से एक चिड़िया भी तो झांकने नहीं आई। उसे काहे का प्रेम? उसे तो प्रेम है मुफ्त का माल खाने से और टोपी लंगोटी धारण करके नाचने कूदने से। टोपी में है 3 गुण, नहे मुनीम नहे सेठ। बाबा बाबा सब करें और भरे खुशी से पेट। फिर उसको और चाहिए भी क्या? बस दिन भर शालिग्राम पत्थर से माथा कूट। वह इसी धुन में न मालूम और क्या क्या कह डालती, किंतु इसी बीच श्री रंगधर मेहता घर में आ गए और मामला शांत हो गया। उन्होंने पत्नी की आवाज तथा बहू की रुलाई सुनकर किंचित क्रोधावेश में पूछा, क्या बात है, आज बहू रो क्यों रही है? तुम दोनों माँ बेटी क्यों इस गरीब लड़की के पीछे बराबर लगी रहती हो? श्री रंगधर की पत्नी ने उत्तर दिया, बात कुछ नहीं है। बहू कहती है कि मेरे पिताजी के पास कुमकुम पत्रिका भेजिए और मैं कहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं। इसमें कौन बात है? मैंने तो इसलिए पत्रिका नहीं भेजी कि इससे भक्तराज के भजन में व्यर्थ बाधा पहुंचेगी और कुछ व्यय का भार आ जाने से उन्हें कष्ट भी होगा। श्री रंगधर मेहता ने शुद्ध हृदय से आश्वासन देते हुए कहा, यदि बहू की ऐसी ही इच्छा है तो मैं आज ही ब्राह्मण के हाथ कुमकुम पत्रिका भेज देता हूँ। अपने वचन के अनुसार श्री रंगधर मेहता ने तुरंत एक ब्राह्मण को बुलाया और आमंत्रण पत्र उसे देकर जूनागढ़ भेज दिया। कुंवरबाई को इस बात से संतोष हुआ और वह प्रसन्नता पूर्वक अपने गृह कार्य में लग गई। उधर मध्याह्न के समय भगवान का पूजन करके नरसिंह राम भोजन की तैयारी कर रहे थे। ठीक इसी समय श्री रंगधर मेहता के भेजे हुए ब्राह्मण ने आकर उनके हाथ में कुमकुम पत्रिका दी। पत्रिका खोलकर वह बाँचने लगे। उसमें लिखा था, परम स्नेही भक्तराज श्री नरसिंह राम जी, सप्रेम भगवत स्मरण। आपकी पुत्री कुंवरबाई का सीमंत मुहूर्त माघ शुक्ला सप्तमी रविवार को निश्चित हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस शुभ अवसर पर अपने इष्ट मित्रों के साथ पधार कर मेरे आंगन की शोभा बढ़ाने की कृपा करें। यहाँ सब तरह से कुशल है। आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आपका श्री रंगधर राय। मेहता जी ने ब्राह्मण का यथोचित सत्कार किया और दूसरे दिन विदा कर दिया। भक्तराज ने अपने मन में विचार किया, आज तक के व्यवहारिक कार्यों में और मेरे जीवन में भी यह अंतिम प्रसंग है। अतः यथाशक्ति देकर पुत्री को संतुष्ट करना चाहिए। किंतु इसके लिए मुझे क्या, मैं व्यर्थ क्यों चिंता करूं? वही भक्तवत्सल भगवान मेरे इस अंतिम प्रसंग को भी सिद्ध करेंगे। भक्तराज ने किसी सेवक की टूटी बैलगाड़ी और बूढ़े बैलों को जोतकर जूनागढ़ से प्रस्थान किया। उनके साथ 2-4 साधुओं का समुदाय था और सामान में केवल भगवान की प्रतिमा, करताल तथा गोपी चंदन आदि पूजा की सामग्री थी। प्राय 8-10 दिन में भजन कीर्तन करते हुए वह ऊना पहुंच गए। श्री रंगधर मेहता के घर खूब धूमधाम के साथ उत्सव की तैयारी हो रही थी। भक्तराज के आने का समाचार सुनकर वह उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कुशल समाचार पूछकर एक पुराने मकान में उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया। प्यारे भक्तों, सभ्य समाज तो भक्ति को एक खेलवाड़ समझता है। भला ऐसे व्यर्थ तमाशा करने वाले को किसी सुंदर स्थान में उतारने से क्या लाभ? परंतु हमारे भक्तराज के लिए तो पर्णकुटी और राजभवन एक समान थे। उन्होंने भगवान की प्रतिमा को एक किनारे स्थापित कर दिया और स्नान आदि करके नियमानुसार श्री कृष्ण कीर्तन में प्रवृत्त हो गए। पिता के आने की खबर सुनकर कुंवरबाई को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उनसे मिलने के लिए उस स्थान पर आई, परंतु वहां का ढंग देखकर उसे बड़ी निराशा हुई और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
भजन पूरा करके भक्तराज ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? पिताजी, सारी नागर जाति मेरा मजाक उड़ा रही है। यदि आप इस साधु मंडली को साथ न लाकर अपने कुछ भाई बंधुओं को साथ ले आते तो इन लोगों को बुरा न मालूम होता। कुंवरबाई ने उत्तर दिया। नरसिंह राम बोले, पुत्री, तुम उन लोगों की बात पर क्यों ध्यान देती हो? तुम नहीं जानती कि गंगा पाप का, शशि ताप का और कल्पतरु दरिद्रता का नाश करता है, परंतु महाजन संत लोग पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का नाश करते हैं। फिर इनसे बढ़कर अपने आत्मीय और संबंधी कौन है? सांसारिक भाई बंधु तो बस स्वार्थ पर निर्भर करते हैं। अगर स्वार्थ सिद्ध न हो तो माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी जितने हैं सभी वीराने हो जाते हैं। अतएव मैं ऐसी कल्याणकारिणी साधु मंडली को छोड़कर स्वार्थी संबंधियों का संग जानबूझकर कैसे करूं? कुंवरबाई ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, अच्छा पिताजी, संग की बात जाने दीजिए। बतलाइए, मेरी सास, ननद और अन्य कुटुंबियों के लिए आप चीर किस प्रकार के लाए हैं? भक्तराज ने निश्चिंतता पूर्वक उत्तर दिया, पुत्री, तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारा यह कंगाल पिता कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखता। जो कुछ करना होगा वही दीन दयालु करेंगे। अधीर होकर कुंवरबाई ने कहा, पिताजी, कल ही तो सीमंत का मुहूर्त है और आप साथ में कुछ भी नहीं लाए। फिर भगवान किस प्रकार पहुंचा जाएंगे? वह कहाँ रहते हैं यह भी तो निश्चित नहीं। भक्तराज ने कुंवरबाई का समाधान करते हुए कहा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुमने तो उन प्रभु की दीन दयालुता प्रत्यक्ष देखी है। तुम्हारे भाई श्यामल दास के विवाह कार्य में उन्होंने कितना परिश्रम किया था। तुम्हारी विदाई स्वयं भगवान ने ही तो की थी। फिर तुम्हारे हृदय में ऐसी शंका क्यों उत्पन्न हुई? उनका निवास तो जड़ चेतन, आकाश पाताल और पृथ्वी में सर्वत्र है। अतः तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। कुंवरबाई कुछ आश्वस्त होकर अपने घर वापस चली गई और गृह कार्य में प्रवृत्त हो गई। इधर नरसिंह मेहता भगवान को नैवेद्य प्रदान करके साधु मंडली के साथ श्री रंगधर मेहता के घर पर आए। वहां जाति भर के लोग एकत्र हुए थे और भोजन की तैयारी हो रही थी। लोग स्नान कर करके भोजन के लिए बैठ रहे थे। नरसिंह राम भी स्नान करने बैठे, परंतु जल इतना अधिक गर्म था कि उसे स्पर्श करना भी कठिन था। उन्हें क्या पता कि परीक्षा के लिए जानबूझकर इतना गर्म जल दिया गया है। उन्होंने सरलता पूर्वक थोड़ा सा ठंडा जल मांगा। इस पर कुंवरबाई की सास ने परिहास करते हुए कहा, आप तो भगवान के प्यारे भक्त हैं, आकाश की वृष्टि कराकर भगवान से ठंडा जल ले लीजिए। वहां पर जितने नागर उपस्थित थे सबने व्यंग में एक स्वर से कहा, हाँ हाँ ठीक तो है, भक्तराज जी के लिए यह कौन बड़ी बात है। भक्तराज बड़े चिंतित हुए, चिंता में पड़ गए। सोचा सब लोग भोजन के लिए तैयार बैठे हैं, जब तक वृष्टि नहीं होगी तब तक सब लोग बिना भोजन के ही रहेंगे और इधर ये लोग जल भी नहीं देना चाहते। खैर भगवान की जैसी इच्छा। इतना सोचकर उन्होंने अपनी करताल मंगाई और मल्हार राग में भगवान का कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन का भाव इस प्रकार था, भगवान, क्या आपने सुधनवा की तेल की कढ़ाई को अपनी कृपा सुधा के द्वारा शीतल नहीं बना दिया था? यह भी तो उसी प्रकार का कार्य है प्रभु। आपने अनेक बार मुझे सहायता दी है। क्या इस धर्म संकट से मुझे पार उतारने में आप असमर्थ बन जाएंगे? हे मेरे श्याम घन, तुरंत जल बरसाने की कृपा करें और इन मजाक करने वालों का मुंह बंद कर दें। भजन समाप्त होते होते माघ मास का निर्मल आकाश घनघोर काली घटाओं से छा गया। देखते देखते सावन भादों की तरह मूसलाधार जल बरसने लगा। बने ठने सब लोग भीग गए। भगवान की कृपा से भक्तराज का उष्णोदक शीतल हो गया। वर्षा बंद हुई तब स्नान करके वह भी सब लोगों के साथ भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गई। सब लोग उनकी भक्ति देखकर आश्चर्य में डूब गए। फिर भी सबको भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा इसमें नरसिंह राम की कोई जादूगरी होगी। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही सीमंत संस्कार आरंभ हो गया। श्री रंगधर मेहता का आंगन विद्वान ब्राह्मण, सगे संबंधी, कुल परिवार, युवा वृद्ध बालक, स्त्री पुरुष इत्यादि से खचाखच भरा हुआ था। नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे और मंगल गीत गाए जा रहे थे।
धीरे धीरे वैदिक विधि के अनुसार सांगोपांग सीमंत संस्कार संपन्न हुआ। अब संबंधियों को चीर प्रदान करने का समय उपस्थित हुआ। कुंवरबाई ने आंख उठाकर एक बार अपने पिताजी की ओर देखा, मानो संकेत द्वारा चीर प्रदान करने की बात उसने स्मरण कराई। भक्तराज ने अवसर उपस्थित देख अपनी करताल उठाई और कीर्तन करते हुए भगवान को पुकारना आरंभ किया। उन्होंने जो भजन गाया उसका तात्पर्य इस प्रकार था: हे भक्तवत्सल परमात्मन, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, फिर आप क्या इस अंतिम व्यवहारिक कार्य में मुझे सहायता नहीं देंगे? प्रभु, आपने तो यह वचन दिया है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद विरतम मम। अर्थात जो एक बार भी मेरे शरण होकर मैं तुम्हारा हूँ कहकर याचना करता है, उसको मैं सब भूतों से अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। इस प्रकार भजन करते करते भक्तराज तन्मय हो गए। उधर उपस्थित स्त्रियों में भक्तराज के इस कार्य के विषय में चर्चा होने लगी। एक स्त्री ने कहा, देखो इस वैरागी को क्या यही चीर देने का ढंग है? इस प्रकार गाने नाचने से भला भगवान आकर चीर दे जाएंगे। दूसरी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं? अरे पास में रखा हुआ शंख और गोपी चंदन तो हमें मिल ही जाएगा। यह सुनकर सभी स्त्रियां हंस पड़ी। कुंवरबाई लज्जा और अपमान के मारे सिकुड़ गई। सोचने लगी, धरती फटे तो उसमें समा जाऊं, परंतु बेचारी मौन रहने के सिवा और इस समय कर ही क्या सकती थी। एक धर्मपरायणा अनुभवी वृद्धा स्त्री ने सबको मना करते हुए कहा, भगवान के ऐसे एकांतिक भक्त की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। मालूम नहीं वे क्या लीला कर डालें। भगवान की सच्ची भक्ति के बल पर क्या नहीं हो सकता। क्या तुम लोगों ने द्रौपदी के चीर बढ़ने की बात नहीं सुनी है? प्यारे भक्तों, भक्तराज नरसिंह राम को इन समालोचनाओं को सुनने की फुर्सत ही कहाँ थी। वह तो तन्मय होकर बस भगवान का आवाहन कर रहे थे। आखिर उनकी एक मुखी दीन पुकार 7 लोगों को भेद कर दिव्य भगवत धाम में पहुंच गई और भक्तवत्सल भगवान तत्काल भक्त का कार्य करने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। भक्तराज का कीर्तन समाप्त होते ही मंगल गीत गाती हुई अनेकों दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित दिव्य तेजोमयी सुंदरियों के साथ एक सेठ के रूप में स्वयं भगवान ने संस्कार मंडप में प्रवेश किया। इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान सका। जानता भी कैसे? इन चर्म चक्षुओं के द्वारा योग माया समावृत भगवान के दिव्य विग्रह के दिव्य दर्शन दूसरों को कैसे हो सकते थे? भक्तराज भगवान को पहचान कर उनके चरणों पर लौट गए। सेठ रूपधारी भगवान ने अपना परिचय देते हुए श्री रंगधर मेहता से कहा, श्री रंगधर जी, नरसिंह जी मेरे अभिन्न सखा हैं। मैं द्वारका में रहकर इनके साझे में व्यापार करता हूँ। मेरी सारी संपत्ति इन्हीं की कृपा का फल है। इतना कहकर सेठ जी ने अपने ही हाथों समस्त संबंधियों को अमूल्य वस्त्र आभूषण प्रदान किए। जाति प्रथा से बहुत अधिक ढेर के ढेर चीर प्रदान करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया। सभी उपस्थित लोगों ने विस्मय के साथ इस लीला को देखा और सबने भक्तराज की भूरी भूरी प्रशंसा की। अरे भक्तों, भक्तराज ने गदगद कंठ से भगवान का हार्दिक स्वागत किया। श्री रंगधर के आग्रह करने पर भगवान ने उस दिन उनका आतिथ्य स्वीकार किया और दूसरे दिन वहां से विदा होकर अंतर्हित हो गए। इस भाग में इतना ही। आगे की कथा को सुनने के लिए अगले भागों को अवश्य देखें। और अब प्रेम पूर्वक गदगद कंठ से बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।